क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संधारित्रों के 3 नंबर, संधारित्रों के दिए गए 3 नंबर या फिर 5 नंबर, हाँ 3 नंबर का आएगा। संधारित्रों के दिए गए नेटवर्क में बिंदु ए और बी के बीच, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चित्र बनाएंगे। ये है भाई चित्र, ऐसा चित्र है आसान सा। ध्यान से देखेंगे, अभी यहाँ पे दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, क्या है धारिता है, यहाँ पे जो संधारित्र जुड़ा है ना, इधर और देखेंगे यहाँ पर 4 है, ये कितना, ये है 18 माइक्रोफैरड। भाई ध्यान से देखेंगे, अगले सवाल पेपर में आएगा 100%। ये 18 माइक्रोफैरड। हाँ सर, वहाँ पे आपने माइक्रोप्लान रखा है, कहाँ ऊपर 4 माइक्रोप्लान। अच्छा 4 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड और ये भी 3 माइक्रोफैरड, साथ में ये दिया है हमारे पास 6 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन है और क्या कह रहा है, हमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो क्या निकालना है, ए और बी के बीच क्या निकालनी है, टोटल धारिता निकालनी है ना। देखो एक संधारित्र ये जुड़ा है, एक ये 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 है, कितने संधारित्र हैं, 6। इन 6 के 6 संधारित्र की टोटल धारिता निकालनी, सबकी अलग अलग होगी ना, है ना। हमें सबकी टोटल निकालनी है कि कितनी होगी, है ना। पहला क्वेश्चन तो ये निकालना है। दूसरा क्या कह रहा, 4 माइक्रोफैरड वाला जो संधारित्र है, कौन सा, ये वाला, है ना। इसके प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है, मतलब इस वाली प्लेट के बीच और इस वाली प्लेट के बीच कितना विभवांतर होगा, है ना। प्लस ये एक प्लस प्लेट होती है, एक माइनस प्लेट होती है। प्लस प्लेट का विभव कुछ और होगा, माइनस का विभव कुछ और होगा, दोनों का अंतर निकालना है बस, है ना। अब देखेंगे आप, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपने पढ़ा था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, है ना। तो यहाँ पे आप एक बात और ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझो आप पहले, ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में काम आएगा। ऐसे कई सवाल आएंगे आपके, अभी जो आपको पढ़ाऊंगा मैं, जो आपको कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले, सबसे अंदर की तरफ से करनी है ना। जो भी नेटवर्क दे के रखेगा, जो भी चित्र आपको दे के रखेगा, उसमें जो भी कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहली बात कौन सी करनी है, सबसे अंदर वाली करनी है। सबसे अंदर वाली कौन सी है, ये तो नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सी है,
ये वाली है, सबसे अंदर ये तो रखा ना पूरा, है ना। कौन सा? 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, है ना। कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं? तीनों के तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है ना। देखो क्यों? क्योंकि धारा इधर से आएगी ऐसे, धारा इधर से ऐसे आएगी ना, यहाँ से धारा का इधर देखो, धारा यहाँ से आएगी अगर, तो धारा का एक रास्ता, फिर यहाँ आएगी धारा के एक ऊपर एक नीचे 2 रास्ते, फिर ये धारा से गिर जाएगी। अब धारा के कितने? 1 2 3 रास्ते। बात समझ आ रही है ना। अब जितनी इसमें से निकलेगी इसमें 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 बढ़ जाएगी और फिर टोटल इसमें चली जाएगी। ऐसे ही तो है ना बात, है ना। तो धारा के कितने रास्ते हैं? 3, मतलब एक से ज्यादा रास्ते हैं। और जिसमें धारा के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम होता है। जिसमें धारा का केवल एक ही रास्ता, उसमें कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम, है ना। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है धारिता के लिए? समांतर क्रम में धारिता का सूत्र कितना होता है? C बराबर C1 प्लस CD प्लस C3, है ना। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये होता है। लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, इसलिए कुल धारिता कितनी आएगी बताओ? C मान लेते हैं कितनी? C1 प्लस C2 प्लस C3, या ऐसे हटा दो आप, C1 का मान कितना डायरेक्ट रखो, 3 प्लस 3 प्लस 3 आ जाएगा ना, है ना। तो C का मान कितना निकल गया? 9 माइक्रोफैरड। एक काम करो, उसको C ना मान लो आप, कुल धारिता ही मान लो, छोड़ो आप, क्योंकि C हम लास्ट में रखेंगे। जब हम तुल्य धारिता निकालेंगे ना, वहां लिख देंगे हम C है। हो गया। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। मैं चित्र खराब कर रहा हूँ, चित्र बना दिया, ध्यान से देखेंगे। अब ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, है ना। ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। इन तीनों को जोड़ के कितना आ गया? एक नया संधारित्र आ गया, जिसकी धारिता कितनी है? 9 माइक्रोफैरड, मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3। इन तीनों को मैं हटा के एक बड़ा संधारित्र लगा सकता हूँ क्या यहाँ? मतलब लगा सकते हैं। इसकी धारिता कितनी है? 9 माइक्रोफैरड। ये बात समझ जाएगा, है ना। अब देखो, ये वाला अंदर वाला उठाना है। अंदर वाला कौन सा? ये तो है फिलहाल सबसे अंदर, ये भी है फिलहाल अंदर। लेकिन आप इसको, अगर इसको देखो तो कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा यहाँ से चलेगी तो धारा का एक ही रास्ता है जाने का, एक ही रास्ते से जाएगी ऐसे, है ना। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे बस आपस में, है ना। अब आप कहोगे कि तीसरे को क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि तीसरा कैसा है? समांतर क्रम में। देखो, धारा इधर से इधर जाएगी तो एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है। ये दोनों तो श्रेणी क्रम में ही है, लेकिन ये तीसरा जो है इनके साथ समांतर क्रम में है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का आपस में योग का हमारे पास कोई सूत्र है नहीं। श्रेणी क्रम का अलग है, समांतर क्रम का अलग है। पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दो, है ना सर। पहले इसको किस में जोड़ो? श्रेणी क्रम में जोड़ो। क्या लिखेंगे? चूंकि 18 माइक्रोफैरड व कितना? 9 माइक्रोफैरड इसमें है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए कुल धारिता कितनी आ जाएगी बताओ हमारे पास? तुल्य धारिता है ना, इसलिए तुल्य धारिता कितनी आएगी बताओ इन दोनों की? 1/18 प्लस 1/9, है ना। इसको आप चाहो तो कितना? C1 मान सकते हो, या आप इसको कुछ भी मान लो। इसको बताओ क्या मान लो? C1 मान लो या C डैश मान लो? C डैश मान लो, है ना। इसको हमने C डैश मान लिया। C डैश का मान, अच्छा गलत हो गया भाई, ऐसे आएगा 1/C डैश,
है ना, क्योंकि ये कोण में ये भी तो कोण में होगा ना। अब देखा ध्यान से देखना, 1/c डैश बराबर कितना 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 एकम 18, एक आएगा 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 और 1 3 बटे 18, 3 एकम 3 3 6 कितना आया 1/6। ध्यान से देखना 1/c डैश है, इसको उल्टा कर दो, इसका भी उल्टा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा c डैश बराबर 6 माइक्रो फैराड, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, है ना, c डैश का मान 18 और 9 को जोड़ दिया ना, मतलब इस 18 को और इस 9 को जोड़ करके मैं एक नया संधारित्र बना सकता हूँ, इससे भी बड़ा, है ना। इसकी धारिता कितनी आई है हमारे पास 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, है ना। अब देखेंगे क्योंकि कौन सा 6 माइक्रोफैराड और कौन सा 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड में 6 माइक्रोफैराड कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए कितना आएगा, मैं तुल्य धारिता, है ना, किसकी, इन दोनों की निकाल रहे हैं बस, तुल्य धारिता, है ना। हाँ वही आएगा, c बराबर c1 प्लस c2 लगेगा ना सूत्र। अब देखो इसकी धारिता हमने कुछ भी नहीं मान रखी थी फिलहाल, है ना, इसके हमने c डैश मान ली। ये एक काम करो आप, चलो कुछ नहीं करना, चेंज नहीं करना कुछ भी, है ना। एक काम करना आप, इसकी धारिता कितनी मान लो, c डैश मान लो, इसकी c डबल डैश मान लो, इसकी c ट्रिपल डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अलग अलग हो गई बस, है ना। अब देखेंगे यहाँ तुल्य धारिता निकालने समांतर क्रम में तो कितना आएगा, ये प्लस ये डायरेक्ट उड़ जाएंगे, कितना 6 प्लस 6, तो c ट्रिपल डैश बराबर कितना 12 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखेंगे आप, इस 6 को भी और इस 6 को भी हमने दोनों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक संधारित्र आ गया नया, जिसकी धारिता कितनी थी 12 माइक्रोफैराड की, है ना। ये कौन सा आया हमारे पास, ये c ट्रिपल डैश, और ये कौन सा है 4 माइक्रोफैराड। कौन से क्रम में है बताओ, श्रेणी क्रम में, है ना। यहाँ लिख रहा हूँ इधर, इसके बाद यहाँ लिखना है इधर, ये ऊपर से निकाल लिखना है ना। अब देखेंगे आप यहाँ कौन सा 4 माइक्रोफैराड और कौन सा 12 माइक्रोफैराड, श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य धारिता कितनी आएगी, है ना, तुल्य धारिता। अब देखो हमारे पास यहाँ पे तो ही संधारित्र बच रही बस, है ना, बाकी सारे तो आ गए, है ना। अब जो तुल्य धारिता आएगी उसको मान लेते हैं हम c, अब आई ना सर, उसको हमने टोटल, अब की बार क्या निकल जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल निकल जाएगी। उसको हमने पहले वाले को c1 सॉरी c डैश c डबल डैश c ट्रिपल डैश, और इसको हमने क्या कह दिया c कह दिया, है ना। लेकिन हम इसको c नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे 1/c, क्योंकि सूत्र क्या होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। कितना आएगा बताओ, 4 और 12 है तो क्या लिखेंगे 1/4 + 1/12, तो 1/c बराबर कितना 12 एलसीएम आ जाएगा, कितना 4 दिया 12, 3 एकम 3, 12 एकम 12, कितना आएगा 1 3 और 1 4 बटे 12, 4 एकम 4, 4 दिया 12, कितना आएगा 1/3, उल्टा करो उसका, कितना आएगा c बराबर 3 माइक्रोफैराड। यही निकालना था इसमें, है आसान क्वेश्चन, बताओ तो बताओ। c किसका मान आया बताओ, a और b के बीच तुल्य धारिता, है ना। विभवांतर में निकाल रहा हूँ, नहीं एक ही निकलेगा बस विभवांतर, क्योंकि एक ही संधारित्र था ना 4 माइक्रोफैराड हमारा, इसी के बीच पूछ रहा है। इधर से मिटा दूं ऊपर से, विभवांतर निकालने के लिए विभवांतर निकालना कहाँ है, चार माइक्रोफैराड वाले, अच्छा वाले और एक मात्रा फालतू लगी बोले, 4 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र
सर इन दोनों की तो 3 आ गई, तो सर 3 नहीं बोल लेंगे। किसको? सर इन दोनों के जोड़ के 3 आ गए ना माइक्रोफैराड, तो हाँ। 3 वाले की बोल लेंगे। नहीं, उसने हमें ये कह रखा कि 3 वाले की निकालनी, चित्र में से पहले ही जो चित्र बना के उसने दे रखा है उसी में से निकालनी 4 माइक्रोफैराड वाले के बीच, है ना। अगर वो कहता कि ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, है ना, तो फिर 3 माइक्रोफैराड वाली धारिता लेते, है ना। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा 4 माइक्रोफैराड वाले की, तो बस 4 माइक्रोफैराड वाले को ही उठाएंगे, है ना। अगर वो कहता ए और बी के बीच निकालनी है, फिर किसको उठाते, फिर 3 को उठाते। क्यों? क्योंकि 3 किसके बीच है, ए और बी के बीच है। आई ना बात समझ? अब देखो विभवांतर निकालना है हमें, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली बात है ना, क्यू बराबर कितना, अच्छा विभवांतर का सूत्र कितना, v बराबर क्यू अपॉन सी, यही होता है ना। तो सबसे पहली बात तो हमें आवेश चाहिए, धारिता तो है हमारे पास, 3 आ गई, सॉरी 3 नहीं है, 4 दे रखी है उसने पहले, क्योंकि 4 वाले के अंदर निकालनी है ना, 3 नहीं लेनी। उसने कहा 4 माइक्रोफैराड वाले के साथ, तो 4 माइक्रोफैराड लेनी है धारिता, 3 नहीं लेनी है। तो सबसे पहली बात क्यू की जरूरत पड़ेगी, तो क्यू बराबर कितना आएगा, सी इंटू सी का मान कितना है बताओ, नहीं सी का, अभी तो हम निकाल रहे हैं टोटल आवेश। देखो ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, v बराबर क्या है, क्यू कौन सी है ना। जब हमें विभवांतर निकाले तो धारिता लेंगे 4 वाले की, धारिता कौन सी लेंगे, 4 वाले, क्योंकि इसने 4 माइक्रोफैराड कह रखा है ना। लेकिन आवेश को तो नहीं कह रखा है ना उसने, आवेश ही कह रखा ना। तो v बराबर क्या बराबर कितना, c इंटू वी, सी के लिए धारिता कितनी आ जाएगी, 3 माइक्रोफैराड आएगी। मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि एक नेटवर्क दे रखा था पूरा का पूरा, उसके अंदर हमें क्या निकालना था, ए और बी के बीच क्या निकालनी थी, एक तो धारिता निकालनी थी, और दूसरा उसने कहा था कि 4 माइक्रोफैराड वाला जो संधारित्र है ना, उसकी दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर निकालना है ना। तो यहाँ पे सब, अच्छा धारिता हमने निकाले, टोटल कितने आ गए, 3 माइक्रोफैराड आ गई। उसके बाद हमें निकालना है विभवांतर, है ना। विभवांतर का सूत्र कितना है, v बराबर क्यू अपॉन सी है ना। तो हमें जो धारिता निकालनी है, हमें जो विभवांतर निकालेंगे ना, सूत्र क्या है, क्यू अपॉन सी। तो धारिता कितनी लेनी है, धारिता तो लेनी है 4 ही, क्योंकि धारिता की बात उसने कर रखी है कि 4 लेनी है, आवेश की बात उसने थोड़ा ही कर रखी। आवेश तो किसका लेना पड़ेगा, आवेश लेना पड़ेगा पूरे नेटवर्क का, है ना। तो क्या होगा, तो यहाँ पे धारिता कितनी थी हमारे पास, धारिता हमें जब यहाँ रखेंगे सी का मान, तब तो 4 ही लेना है, जब यहाँ क्यू का मान निकालेंगे तो 3 लेंगे, है ना। कितना आया है, 3। वी का मान कितना है, दे रखा उसने, दे रखा, ये तो दे रखा, 2 वोल्ट दे रखा ना, कितना आ जाएगा, सी इंटू वी, 3 तो नहीं वोल्ट थोड़ा ही है क्या, सुना हो। अब देखेंगे, अब हमें क्या निकालना है, हमें v का मान निकालना है, इसलिए v बराबर कितना आ जाएगा, वो कौन सी, यार देखो क्यू का मान कितना है 6, सी का मान कितना है 4 है ना। अब एक बात और देखेंगे आप, है ना, 4 इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, v बराबर 2 तो नहीं 4, 2 तिया 6, कितना 3/2 मतलब 1.5 वोल्ट। बतावा समझ आए। लेकिन ये समझ नहीं आया होगा किसी को कि जब यहाँ पे धारिता कितने दे रखी थी, यहाँ पे माइक्रो में दे रखी है ना, तो 10 की पावर -6 क्यों नहीं लिखा 4 के साथ में, v बराबर सूत्र कितना है, क्यू अपॉन सी। तो सी के साथ में हमने केवल 4 ही क्यों लिख रखा, 4 गुना 10 की पावर -6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइक्रो में था ना, है ना, इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ भी तो माइक्रो में था ना। ये वाला सूत्र क्या है, क्यू बराबर सी इंटू वी, धारिता यहाँ भी तो माइक्रो में थी ना, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था, 3 गुना 10 की पावर -6 क्या हो जाता, 3 6 18 हो जाता, और यहाँ भी क्या हो जाता, 10 की पावर -6 नीचे भी आ जाता, इससे 10 की पावर -6 ऊपर भी है नीचे भी है, यहाँ पे दोनों से कट नहीं जाती आपस। मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर किसका मान है, क्यू का है, नीचे किसका है, सी का है। सी के साथ भी 10 की पावर -6 है, क्यू के साथ भी है, बस हमने लगा नहीं रखा, है ना, नहीं लगाई। बतावा समझ आई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
अब एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, आप बताओगे मुझे कर पाओगे क्या? चित्र बता रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी में दूसरा क्वेश्चन निकलवा था जी। एनसीईआरटी में दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? शायद छुड़वा दिया हो मैंने। करना नहीं है जी वो। नहीं करना दिया। अच्छा, जो कहा था घर से कर लिया वो तो घर से ही करना है, जो छुड़वा रखा उसको छोड़ देना है। गलत है तुमने। हो गया ना? मेरे आप 10 मिनट हो जाएगा, 10 करवा तो रखा है। ये तो करवा रखा। ये तो करवा। शिक्षा में षटभुज वाला ही होगा। हां ये तो रखा तीसरा है, ये तीसरा। सचित्र मानना रहा। भाई ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तीसरा है वो है। लिखो निम्न चित्र में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न चित्र में संधारित्र के मात्रम में A व B के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है। संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इस चैप्टर के अंदर से पेपर में ज्यादातर ये सवाल भी आते हैं। एक मिनट उतार देना, चलिए मैं कंप्लीट कर देता हूँ थोड़ा सा। अब बना दो आप। अब बनाओ आप सीधे जल्दी से। ये यहाँ पे दे रखा है, इसने C दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पे दे रखा है 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पे दे रखा है 1 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 12 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ लास्ट में दे रखा है हमारे पास 8 माइक्रोफैरड। और यहाँ पे क्या, ये बिंदु A है और ये बिंदु हमारे पास B है। क्या कह रहा है? A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी? 1 माइक्रोफैरड है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा, बिंदु A और जो बिंदु B है ना हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की मतलब पूरी जो धारिता है ना टोटल चित्र की, इसमें जितने भी संधारित्र जुड़े हैं उन सबकी टोटल धारिता 1 माइक्रोफैरड है। ये इसने दे दी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, इस पूरे की धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफैरड है। इन सबको जोड़ घटा करके जो भी आएगा वो 1 आएगा, है ना। अब ये कह रहा है कि C का मान निकालना है। ये बात उतारो और चित्र को आप जल्दी से बताओ, कर लोगे आप? बता हो जाएगा। छोटी वाले लेने सभी जब मैं मादर एक शुरू करना हो जाता है मादर नहीं खोलनी शायद तो वो देखता है
कहाँ से शुरू करना है? देखो आसान चित्र है बिल्कुल। यहाँ से देखना आप चित्र को, मैंने क्या कहा था, अंदर से शुरू करना है ना। यहाँ से देखो आप इसको उठा लो, चाहे पहले चाहे आप इसको उठा लो पहले, आपकी मर्जी है ना। अगर मैं यहाँ से उठा के बात करता हूँ, यहाँ से देखो, अगर यहाँ से धारा की कितने रास्ते हैं, अगर इससे आगे धारा की कितने, एक रास्ता इधर, एक तो रास्ता इधर है, यहाँ से धारा जो जाएगी एक तो इधर जाएगी, एक धारा इधर जाएगी, है ना। ऐसे ही तो है, रास्ते दो हैं, कौन सा क्रम? समांतर क्रम, है ना। ये वाला, लेकिन ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला कौन से क्रम में है? समांतर क्रम। नीचे से नहीं, ये वाला और ये वाला समांतर में है ना। क्यों? क्योंकि एक इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है ना। अगर इसकी और इसकी बात करें, ये कौन से क्रम में है? ये वाला और ये वाला, ये श्रेणी क्रम में है ना। क्यों? क्योंकि इसका रास्ता एक ही है ना पूरे का कंप्लीट। देखो अगर मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ से धारा भेजी इसके अंदर, है ना। एक धारा इधर जाएगी और एक धारा इधर जाएगी। अगर इसकी और इसकी बात करी जाए तो यहाँ से ये धारा इधर भी जाएगी, और क्योंकि यहाँ कोई और सर्किट नहीं जुड़ा है तो यही धारा यहाँ तक भी जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ तक, केवल ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक, केवल इस पॉइंट से लेके यहाँ इस पॉइंट तक कौन सा है? श्रेणी क्रम है, क्योंकि धारा का रास्ता चेंज। लेकिन इसके बाद चेंज हो जाएगा, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, अब समांतर क्रम में बन जाएगा, है ना। तो पहले इसको और इसको जोड़ेंगे कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। फिर यहाँ पे जो टोटल आएगा, ये वाला एक बन जाएगा और ये वाला एक बन जाएगा। देखो अब एक रास्ता इधर, एक रास्ता दोबारा फिर इधर, अब कितने रास्ते बनेंगे? दो। दोबारा फिर ये वाला कौन से क्रम में बन जाएगा? समांतर में। अब समांतर का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। अब ये वाला बन गया एक, इन तीनों को हटा के अब एक आ जाएगा ना। ये वाला अकेला और ये वाला अकेला, 1 माइक्रोफैराड वाला, ये कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी में हो जाएंगे ना, क्योंकि ये तो पूरा एक ही बन गया ना और ये पूरा भी एक ही बन गया। अब कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब इन चारों को हटा करके पूरा एक संधारित्र बन जाएगा। इतनी बात समझ आई? अब इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको उठाएंगे, है ना, क्योंकि इधर वाला तो कंप्लीट हो गया ना। अब इसको उठाएंगे। ये वाला देखो आप, यहाँ से धारा के दो रास्ते, अगर यहाँ से धारा आए तो एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, कौन सा क्रम? समांतर क्रम है ना। तो पहले इसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, फिर इन दोनों की जगह एक आ जाएगा, है ना। इन दोनों को हटा के एक संधारित्र बन जाएगा। ये वाला संधारित्र अकेला, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा कितना? 12 और 2 14 आएगा, है ना। फिर 14 वाला और ये 8 वाला कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। फिर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, है ना। फिर देखेंगे एक बनेगा। देखो इधर कितना बन गया? इधर इस पूरे को हटा के हट जाएगा ना पूरा का पूरा। इधर क्या करेंगे? इस पूरे को हटा के एक संधारित्र बन जाएगा ना पूरा कंप्लीट। चारों को हटा के एक बन जाएगा ना, है ना। यहाँ देखो इन सारों को हटा कर भी एक बन जाएगा ना संधारित्र। चाहे आप इधर इस दिशा में जोड़ दो, चाहे आप इधर इस दिशा में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एक संधारित्र यहाँ बन जाएगा, है ना। अब ये वाला और ये वाला कौन से क्रम में हो जाएंगे? समांतर में। धारा का रास्ता इधर और बताओ, धारा इधर से जाएगी ना, धारा का रास्ता एक इधर भी जाएगा और एक इधर भी जाएगा। तो कौन सा क्रम? इसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, फिर इन दोनों को हटा के क्या आ जाएगा? एक संधारित्र बन जाएगा। इन दोनों को हटा के बन जाएगा एक संधारित्र। ये बन गया मान लो संधारित्र। जो हमारे पास लास्ट में बनेगा वो संधारित्र मान लो ये है। उसकी धारिता कुछ ना कुछ आएगी, है ना, नंबर में, है ना। यहाँ पे क्या था साथ में? ये पॉइंट था। हमें और ए और बी के बीच क्या निकालने की? टोटल धारिता निकालनी थी, है ना। अब ये वाला और ये वाला कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब ये है समझने का, और कुछ नहीं लास्ट में समझने का, है ना। ध्यान से देखेंगे ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या? 1/c बराबर 1/c ही है यहाँ पर, तो है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस
1 अपॉन इसकी वैल्यू आएगी टोटल जो भी है ना। ये यहाँ पे जो आएगा मान लो x आया, यहाँ पे रख देना है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सूत्र तो यही होता है ना 1 अपॉन c बराबर 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2। लेकिन उसने क्या कह रखा है कि इन दोनों की, इन सब की परिणामी धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड है। तो यहाँ पे 1 अपॉन c नहीं आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। बस क्वेश्चन करेंगे यहाँ से c का मान निकल जाएगा। c का ही तो मान निकालना है, क्या कर देंगे ये 1 अपॉन x निकल आ जाएगा और c का मान निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना। इसमें हो जाएगा क्या बताओ सर? हो जाएगा। ना हो हो जाएगा जाएगा? होने वाली बताओ चलो हो जाएगा होने का नहीं, कर दो तो नहीं होगा करके देखना। अरे यार क्या दिक्कत नहीं तो सॉल्यूशन भेज दूंगा, चलो सॉल्यूशन भेजो, चित्र का बहुत है। सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। उतारो आप, ये तो उतारना ही नहीं है, वो चित्र उतारा आपने? यस सर। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, अपने आप से नजर जाएगा। वैसे ही करके देखना, मेरे सॉल्यूशन भेजने से पहले। ऐसा ही है बिल्कुल सिंपल, ये लाइन उतारने के लिए इसको उतार सकते हो आप। सर रात के 10 बजे की बात भेजो। नींद तो सबको आती है, तो 10 बजे तक तो सभी जागते रहे। 10 बजे कौन सोता है? सोता है? बस हो जाऊंगी 8 बजे। तो सर खत्म होता है क्या मिस्टेक है, ब्रेक हो जाए जब ये वो नहीं सर ये तो मारो क्वेश्चन लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओनली 2 मार्क्स। सर आपने कौन सा मैं कह रहा इम्पोर्टेंट है, और अगर ये आएगा तो 2 नंबर का आएगा। ऐसा नहीं है कि यही आएंगे 2 या 3 नंबर के। मैं कह रहा इनमें से जो भी आएगा, अगर ये क्वेश्चन आया तो ये 2 नंबर का आएगा, अगर इससे पिछला आया वो 3 का आएगा। ऐसा नहीं है कि सारे 2 के या 3 के सारे इसी में से आएंगे। हम तो सोचा मगर ये मार दो 70 नंबर कंप्लीट हो गए। एक ही चैप्टर में 70। देखो देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की, एक समांतर प्लेट संधारित्र की, अब 70 नंबर को तो हमारा आएगा, 10% पड़ा क्या करेंगे हिसाब के 3 नंबर भेज। अच्छा, हां एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु भरी है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र, भाई आवाज नहीं करनी, यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के समान है या समान हो, तो इसकी प्लेटों के व्यास आएगा जी और हाँ, तो इसकी प्लेटों के व्यास है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पेपर में ये जो अगर आपका थोड़ा बहुत छूट जाता है ना 1-2 वर्ड, तो यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है, बुरा इफेक्ट पड़ता है इसका। ऐसे बहुत ध्यान देते हैं, आपको पता नहीं। प्लेटों का व्यास ध्यान से देखना कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर है ना। तो बताओ त्रिज्या कितनी आ जाएगी? किसकी है त्रिज्या? प्लेटों की।
तो कितनी आ जाएगी, r बराबर कितनी 4 आ जाएगी ना, आधी होती है ना त्रिज्या किसकी, व्यास की, कितने 4 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इस संधारित्र की जो धारिता है वो 100 सेंटीमीटर गोले की धारिता के बराबर है। कितने मीटर में बदली क्या? हाँ मीटर में बदल दिया इसने। अच्छा इसने गोले की भी त्रिज्या दे रखी है, साथ दे रखा है ना इसने, देर खाली 100 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर, गोले की गोले की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या, इसको मैं कैपिटल आर मान लूं, कितना है 100 सेंटीमीटर है ना। और निकालना क्या है हमें, बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मतलब क्या, डी स्मॉल डी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब एक चीज देखोगे आप, इसने क्या कहा है, इस संधारित्र की जो धारिता है ना, ये जो संधारित्र था, ध्यान से देखेंगे इधर, ये जो संधारित्र था इसकी जो धारिता है ना संधारित्र की सी, वो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के समान है। मतलब इसकी धारिता कितनी है, इतनी है जितनी 100 सेंटीमीटर का अगर एक गोला हो हमारे पास, है ना, अगर 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है तो इसकी धारिता जितनी होगी उतनी ही संधारित्र की धारिता है ना। आप बताओ इसकी धारिता होनी कितनी चाहिए आपके हिसाब से, कितनी है? 100 सेंटीमीटर। है ना, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के बराबर होगी। अब गोले चालक की धारिता का सूत्र क्या होता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता था या नहीं, ये गोले की है, इतनी तो संधारित्र की है, जितनी गोले की है उतनी संधारित्र की है, तो सी का मान कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा। तो सही है क्या, अब देखेंगे आप यहाँ सही है प्रॉब्लम दिया है, देखेंगे ध्यान से, दिया है C बराबर कितना है 4 पाई, अच्छा नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, चलो यही लिख देता हूँ, C बराबर कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जहाँ r क्या है ये 100 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, C का भी मान कितना होगा, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सब काम छोड़ के, है ना। ये इधर धारिता किसकी है, ये तो प्लेट गोले की, ये है प्लेटो संधारित्र की धारिता है ना, जो समांतर प्लेट संधारित्र था, ये तो समांतर वाले की धारिता है इधर, और इधर किसकी है, गोले की, लेकिन दोनों आपस में वैसे बराबर हैं। अब बताओ सी का मान हमें दे रखा है क्या, सब जब इसका दे रखा तो इसका दे रखा तो निकल जाएगा, इसका मान कितना है, 1 अपॉन इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुना 10 की पावर 9, इसका उल्टा करना है, बटा जाएगा कितना 1/9 गुना 10 की पावर 9, r है, r का मान कितना 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब देखेंगे ध्यान से सी, अब इसने ये जो दे रखा है यहाँ पे हमारे पास r दे रखा है ना, या इसने वायु वगैरह जो दे रखी है, इसका क्या काम है, इसका भी काम है यहाँ पे, क्योंकि धारिता का सूत्र क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। अब अच्छा तुम्हें ये लग रहा होगा ये सूत्र लगाया क्यों, क्योंकि डी निकालना, क्योंकि डी निकालना है ना, और डी कैसे निकलेगा जब सी का सूत्र लगाएंगे, सी की जगह हम लिख सकते हैं ना ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना, डी की वैल्यू निकालनी है। अब लेकिन एरिया एरिया निकालेंगे ना हम यहाँ से, एरिया निकालेंगे, देखो यहाँ एरिया कितना आएगा इसका बताओ, ए का मान कितना होता है, एरिया कैसे निकलेगा, कैसा हमारे सर पास, उसकी त्रिज्या तो 100 है और पूरा व्यास, अब एरिया किसका निकालना है, प्लेटों का, प्लेटें कौन सी है, समांतर प्लेट संधारित्र है, साथ में क्या दे रखा है, व्यास, व्यास दे रखा है, तो प्लेटें भी कैसी है, गोलाकार, मतलब वर्ती है ना, वर्ताकार प्लेटें होंगी ना तभी तो व्यास दे रखा है, अगर सीधी होती तो लंबाई देता है ना। तो इनका व्यास दे रखा है, सूत्र क्या होता है वर्ग का, कितना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे पाई का मान 22/7 या 3 कोई नहीं, 4 लिख देता हूं, कोई आर का मान कितना है, आर स्क्वायर
आर का मान है ये हमारे पास है ना। आर का मान 4 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आएगा, ए बराबर 3.14 इंटू 4 की गुना 4 में करेंगे 4 चौक और या ऐसे कर दो, 10 की पावर माइनस 2 ऐसे कर देता हूँ एक बार 4 गुना 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, फिर इसका स्क्वायर कितना आया 3.14 4 चौक 16 और 10 की पावर माइनस 4 16 की गुना इसमें करेंगे 16 किया 48 ये आएगा हमारे पास। ये काम करो आप, एक काम करेंगे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको उतारा आपने, हाँ जी अगर उतार भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3.14 किसकी वैल्यू थी, पाई की, तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए पाई इंटू 16 गुना 10 की पावर माइनस 4। देखो इस पाई से पाई कट जाएगा, पाई इधर भी है, आप रख सकते हो 3.14 रख दो, लेकिन पाई का मान वहाँ भी खोलना पड़ेगा। वहाँ भी खोल दो, आप एक काम करो इधर भी खोल दो इधर भी खोल दो, ये इधर भी पाई लिख दो इधर भी पाई लिख दो, एक ही मतलब है जब पाई का मान लेना कोई नहीं सकता, तो क्या है आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी खोल देना फिर वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है ना। सर नहीं ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो 3.14 नहीं सर पाई लिख पाई लिख दो, यहाँ से भी लिख सकते हो डायरेक्ट पाई ऐसे लिख दो ना, सर पाई कर दो ना, मतलब क्या है इसको हटा के अगर लिखना चाहो आप पाई लिख देना 3.14 को, नहीं लिखना तो लास्ट में लिख देना, इससे क्या दिक्कत है ना। अब देखेंगे यहाँ पे हमें सर अब ए का मान ए का मान निकल गया हमारे पास, कितना आया देखो ए का मान कितना आया पाई इंटू 16 गुना 10 की पावर माइनस 4, उसमें है क्या एप्सिलॉन नोट का मान बताओ। अच्छा एप्सिलॉन नोट को आप ऐसे ही रहने दो एक मिनट के लिए, ए बराबर मैं कर देंगे एप्सिलॉन नोट अपॉन में कौन था डी। आप एक काम करना ध्यान से लिखना, ये मिस्टेक से हमने लिख दिया इसकी वैल्यू है ना, कितना आएगा 4 पाई इधर कितना था सूत्र लिख दूं क्या मैं, सूत्र लिख दो जी, लिख दो ऐसे हाँ ही जी। कितना 4 पाई एप्सिलॉन नोट और साथ में आर था, आप ऐसे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नोट और आर की वैल्यू और ये तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट था, आर की जगह ये लिख दो आप, कितना 100 गुना 10 की, अच्छा एक बात और देखो 100 गुना 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर प्लस 2 और ये 10 की पावर माइनस 2 कट जाएगी 10 की पावर 0 और किसी की पावर 0 उसका आंसर 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 को लिख दो चाहे ना लिख दो कोई दिक्कत ही नहीं है, बताओ। अब देखेंगे आप यहाँ पाई से जो पाई कट जाएगा एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट जाएगा और 4 बचेगा 4 ही काम 4 चौक 16, इधर कौन बचा एक ही काम एक की गुना किस में होगी डी में, तो डी बचा डी और इधर कितना बचेगा 4 और साथ में कितना 10 की पावर माइनस 4, तो डी का मान कितना निकला है इतना। और आप इसको ऐसे सीधा करके लिख सकते हो 4 गुना 10 की पावर माइनस 4, तो बस ये यही आंसर है। जल्दी से नोट करेंगे, एक आधा सवाल और करा रहा हूँ, चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी। भाई ध्वनि तरंगे उत्पन्न नहीं करनी बिल्कुल भी, वहाँ से खेलने के लिए बुलाया जी भाई बात नहीं करनी, 5 मिनट हो गए 10 मिनट। सर आपको 2.5 घंटा प्लान कब
आया है पीछे अब भी पढ़ा देंगे, अभी तुम्हारा ट्यूशन होता है ना, मैं तो पढ़ा दूंगा, मेरे इधर 2 घंटे का हुआ खत्म करके आए हम इनका इनका सर इन्हें पढ़ाया उन्होंने ज़्यादा होते आ रहा है क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा होशियार को थोड़ी ज्यादा पढ़ा मानता है, ज़्यादा होशियार तो खुद ही समझ जाता है। नहीं मैं समझ में नहीं मैं पढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे समझ में आएगा आपको मजा आएगा जब यहाँ बैठ कर बकवास करो क्या समझना तो वैसे नहीं करते। चल हो गया हो गया ना? सही सही ठीक है नहीं सबूत है ये सबूत है चल हो गया करा रहा हूँ। इसे नहीं चलो रात नहीं आता क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे जल्दी से। चित्र में दिए गए संधारित्र C2 में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यदि A पर विभव 90 वोल्ट हो और 3 चीजें दे रखी है। दे रखा है C1 का मान 20 माइक्रोफैरड, एक दे रखा है C2 का मान 30 माइक्रोफैरड और एक दे रखा है C3 का मान 15 माइक्रोफैरड। तो अगर यहाँ ना लिखा होता है ना आपके दिमाग में, देखो साइकोलॉजी के अनुसार एक है ना, यहाँ 20 लिखा ना, उसके आगे 30 लिखा, उसके आगे आपके दिमाग में आया होगा थोड़ा सा कि यहाँ 40 आएगा, लेकिन नहीं आया। अच्छा चित्र भी दे रखा है बना के उसने, एक ऐसा चित्र दे रखा है। ये पॉइंट ए है हमारे पास। क्या कॉमन सेंस का मतलब क्या हो? कॉमन सेंस तुम्हारे टीचर बता देंगे इसको। तो सर आप टीचर सर हमका आपको टीचर मानना क्या है? ये ए था, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस का मतलब होता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति, सोच विचार करने की क्षमता। खत्म हो गई अब देखेंगे हमें क्या निकालना है। यहाँ पे संधारित्र C2 में संचित ऊर्जा निकालनी है। कौन से संधारित्र में? C2 में। ऊर्जा निकालनी, कितनी इकट्ठी कर सकता है ये अपने पास? संधारित्र मतलब कंडेंसर, संधारित्र मतलब ये C1 C2 नहीं है, कंडेंसर है बस, है ना। ये दूसरा, ये वाला दूसरे वाला जो कंडेंसर है, कितनी ऊर्जा इकट्ठी करेगा अपने अंदर? ऊर्जा मतलब करंट, है ना। तो संधारित्र C1 C2 व C3 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। इसलिए 1/c बराबर तुल्य धारिता निकालेंगे ना। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c बराबर 1/c1 का मान 20, 1/c2 का मान 20 और इसका मान 15। और यहाँ देखो एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 20 30 और 15 का 60 आ जाएगा ना। 20 दिया 60, कितना आया? 3 की गुणा 1 में करें 3 एकम 3, 30 दूनी 60, 2 की गुणा 1 में 2 एकम
2 15 एक चौके 60 और 4 की यूनिट में ऐसे किसी को यहाँ भी किसी को दिक्कत आती है क्या 2 3 और 4 कहाँ से आए कोमल आ जाता है समझ ठीक है 1/c बराबर कितना 3 और 2 5 और 4 2/60 अब देखेंगे हमें 1/c की वैल्यू थोड़ी निकालनी है किसकी निकालनी है c की उल्टा कर दो कितना आ जाएगा 60/9 सर 3 से काटो क्या आएगा अब एक काटूंगा इसको माइक्रोफैरड क्या जाएगा माइक्रोफैरड आ माइक्रो जाएगा की वैल्यू डाल दो 300 काट के लिख दो आप इसको ये आप 3 से काटेंगे 3 किया 3 दूनी कितना आएगा 20/3 माइक्रोफैरड को भी चेंज करके लिख सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी आंसर नहीं आया सर लिखते क्या है मैंने तो लोगों को लेट के लिखे हैं इनके इसके बराबर में लिख के बताइए जैसे आपने c 1/c है ना इसको प्लेट के ऊपर रखा अच्छा ये कैसे लिखते हैं 1/c था ना इसको हमने ऐसे लिख दिया उल्टा कर दिया नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे सर से हिंदी में क्या बोल रहे हैं किसको सर जैसे आप बटन व्युत्क्रम व्युत्क्रम रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है अब c की वैल्यू निकले अब देखो हमें c की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी वास्तव में हमें तो ऊर्जा निकालनी है ऊर्जा का सूत्र क्या होता है u बराबर 1/2 cv²। अब बताओ v की वैल्यू है हमारे पास है काट देंगे बस अच्छा मैं 1 मिनट इधर करके देख रहा हूँ शायद मुझे इसमें कुछ मिस लग रहा है 1 मिनट के लिए है ना उतारना बता इसको है ना चेक कर रहा हूँ सूत्र कितना 1/2 cv²। c का मान कितना दूसरा संधारित्र है ना तो कितना लेंगे 30 लेंगे कितना 30 गुना 10 की पावर माइनस 6 साथ में u बराबर 1/2 cv²। इसने क्या कहा था a पर विभव कितना है 90 है तो अगर मैं यहाँ पे 90 लिख के देख रहा हूँ 1 मिनट के लिए 2 से काटेंगे 15 और 15 नहीं में 135 ये 0 10 की पावर कितना माइनस 6 आने का आंसर ऐसे करके देखो क्योंकि यहाँ पे जो सूत्र है ये विभव जो दे रखा है ना पूरे ये विभव बिंदु A पे दे रखा है ना और हमें तो किस किसी की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पे हमें सबसे पहली बात V की है 90 का स्क्वायर तो होगा 90 का स्क्वायर छोड़ दिया हमने करना 1/2 c का मान 30 गुना 10 की पावर माइनस 6 v मतलब 9 99 81 और ये 00 करना बना 15 का 15 का 5 80 ने 15 8 120 121 और 10 की पावर माइनस 4 लिख दूं और 1 2 3 10 की पावर माइनस 1 बचेगी ये 0.1215 बचेगा ये आंसर है यहाँ से करना है भाई ऐसे है ना सबसे पहले बात सूत्र क्या है ध्यान से देखेंगे u बराबर 1/2 c v² ध्यान से देखेंगे है ना v बराबर कितना होता है q अपॉन c लिखा था हमने यही वाला सूत्र ऐसे भी लिखा था यही वाला सूत्र ऐसे लिखा था 1/2 c * v की जगह q अपॉन c इसका स्क्वायर करा था तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया था 1/2 c यहाँ कितना q² अपॉन कितना c² 1 c से 1 c कट जाता है तो कितना 1/2 q² अपॉन c लिखा था ना ये सूत्र अब देखो q की वैल्यू है नहीं हमारे पास लेकिन है तो नहीं पहले q की वैल्यू निकाल ले है ना पहले क्या करो q की वैल्यू निकाल ले q बराबर कितना c * v अब देखेंगे है ना ये विभव टोटल का था बिंदु A का है ना ये बिंदु A का था अब बताओ टोटल की धारिता कितनी है ये हमारे पास टोटल 20/3 और साथ में v का मान कितना आया 90 था ना 90 रखेंगे 3 तिया 30 आएगा इसके गुना करेंगे क्यों बराबर कितना 3 दूनी डबल है ना अब देखेंगे ध्यान से देखेंगे ये जो धारिता थी ये माइक्रोफैरड में थी
तो आवेश भी किस में आएगा, माइक्रो कूलाम में आएगा। सही है क्या बात? Yes, sir. क्योंकि ये माइक्रो में थी तो ये भी माइक्रो में आएगा। तो क्यू बराबर कितना है, 600 माइक्रो कूलाम है। और माइक्रो कूलाम का मतलब 10 की पावर माइनस 6 है। अब लगा देंगे ये वाला सूत्र, कितना, U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये लिखो डायरेक्ट यहाँ से निकाल के मैंने दिखा दिया आपको। अब देखेंगे U बराबर 1/2 क्यू का मान कितना है, 600 माइक्रो कूलाम। माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 और इसका क्या है, स्क्वायर अपॉन में कौन है, 20/3 सी। 20/3 का नहीं सर, C2 की वैल्यू अपॉन में कौन था हमारे पास, सी है। और सी में हमारे पास किसकी निकालनी है, C2 की निकालनी है ना। C2 का मान 30 था, तो यहाँ पे भी ये काम कर रहा हूँ, C2 लिख रहा हूँ है ना, क्योंकि दूसरे की है ना। तो C2 का मान कितना, 30 माइक्रो कूलाम मतलब 30 गुना 10 की पावर माइनस 6। इधर से मिटा दो, आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान। जो सर ने कहा आप सर एक डाल ही 10 लिखना था। माइनस 6 से इसकी नहीं वैल्यू जरूरत नहीं उसकी। 1/2 600 का स्क्वायर करो, 6 6 36, 2 0 की 4 0 बन गई। 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 12। यहाँ देखेंगे 30 गुना 10 की पावर माइनस 6। तो U बराबर 1/2 या एक काम करो, इससे 2 से काट देंगे इसको। सर 36 कट जाएगा। 36 को काट दो, कितना आ जाएगा, फिर 2 3 तक कर 18 आ जाएगा है ना। और सर ठीक है, 18 नीचे से काट दियो। अच्छा चलो ऐसे ही काट दो, 1 0 से 1 0 और 3 का 3 6 18 कितना आया है, 6 तो आया ही है। साथ में 1 2 3 0 बच रही है। 10 की पावर कितनी, माइनस 12 और ये 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगी तो प्लस बन जाएगी। तो U बराबर, इसको ऐसे लिख दूं क्या, 6 गुना 1000 और 1000 का मतलब 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 12 में से माइनस 12 में 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा, माइनस 6, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा था। है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, किसी से आपने 200 रुपये उधार दे रखे है ना, और फिर उसको 100 रुपये दे दिए, तो 100 रुपये उसके बच गए ना आपके पास, माइनस आ गए है ना। तो क्या, 6 गुना 10 की पावर माइनस 6 माइनस 6 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस 10 की पावर माइनस 3। ऊर्जा ही तो निकालनी थी, ऊर्जा का मात्रक जूल। उतारो जल्दी से। जल्दी से उतारेंगे। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। हाँ फॉर्मूले तक यहाँ तक छोड़ दिया करूँगा वैसा ना, इतना फिर दिक्कत ही आती है, फिर आप आंसर पूछते हो सारे, मैच नहीं होता है। यहाँ इसके नीचे बैठ कर नहीं एक बार है? इसे आवाज नहीं पता ये तो हटा जरूरी है, वैसे गर्मी होगी। एक स्मार्टफोन लेने को बंद करो ना, इसके लिए बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो तैयारी करते हैं ना, या फिर अपना कुछ भी काम करते हैं, तो गर्मी में बैठे रहते हैं और पसीना नीचे आता रहता है। कमरे में बैठते हैं पर लोग क्या कह रहा, मेरा वहाँ गया होगा शक्तिमान रखा जाएगा दरवाजे तोड़ के भेज दूंगा मैं प्लस में भाई एक क्वेश्चन हो रहा है लास्ट, वो चैप्टर खत्म। एक और लास्ट क्वेश्चन है, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। लिखेंगे
100 माइक्रोफैराड 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र पर 400 वोल्ट ऐसे लिखें, संधारित्र को 400 वोल्ट तक आवेशित किया है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर ज्ञात कीजिए। तथा संचित ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दो चीजें निकालनी है हमें। एक तो क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है नया वाला, और एक क्या निकालनी है, संचित ऊर्जा में कितना चेंज आएगा वो निकालना है। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात धारिता कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू 100 माइक्रोफैराड, और साथ में क्या है हमारे पास, वोल्टेज कितना दे रखा है 400 वोल्ट। साथ में और क्या दे रखा है, यदि इसके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, कंडीशन लगाई है उसने अब, है ना। प्लेटों के बीच की दूरी पहले कितनी थी, डी मान लो, अब क्या कर दिया, आधी। तो अब क्या हो गया, ये नई डिस्टेंस निकल गई, इसको हमने नई डिस्टेंस को डी डैश नाम दे दिया, है ना। साथ में क्या कह रहा है, नया विभवांतर निकालना है, नई दूरी को डी डैश कहा है, नई विभवांतर को क्या बी डैश कह दो, बी डैश को निकालना है। और साथ में हमें क्या निकालना है, ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, मतलब क्या, डेल्टा यू का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो नया विभवांतर निकालने सबसे पहले बात ध्यान से देखेंगे, हम जानते हैं C बराबर कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये C की वैल्यू होती है ना। अब उसने क्या कहा है, ध्यान से देखेंगे कि ए एप्सिलॉन नॉट तो सेम टू सेम है, डी की जगह कितना आ गया, डी अपॉन 2 आ गया, तो इसको हम C डैश कह देते हैं, क्यों, क्योंकि दूरी चेंज हो गई तो धारिता भी चेंज हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखेंगे C डैश बराबर कितना आएगा हमारे पास, देखो ये तो दोनों का जोड़ा है, 1 का आएगा इसके नीचे, तो इसकी गुना इसमें और इस 1 की गुना इस डी में आएगी, ऐसे ही होगा ना, ऐसे था। डी अपॉन 2 यहाँ रखा था, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी गुना यहाँ और इसकी गुना यहाँ, कितना आएगा 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बटे में कितना आएगा, डी ही बचेगा, डी की गुना 1 में करेंगे तो डी आएगा ना। अब देखेंगे यहाँ पे C डैश बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसकी जगह कौन है, C, तो कितना आ जाएगा 2C आ जाएगा। और एक चीज और देखेंगे ध्यान से, 2 तो है, C का मान तो कितना है 100 माइक्रोफैराड, तो क्या रखेंगे यहाँ पे 100 माइक्रोफैराड, तो C डैश बराबर कितना आ जाएगा 200 माइक्रोफैराड। ये एक आंसर। अच्छा अभी तो शायद एक भी नहीं निकला आंसर, अब हमें निकालना है नया विभवांतर, है ना।
विभवांतर का सूत्र कितना है, V बराबर Q अपॉन C, है ना। अब नया विभवांतर निकालना है तो कितना, यहाँ डैश लगाएंगे तो C के साथ भी डैश लगा लो, तो कितना नया विभवांतर V डैश बराबर कितना Q अपॉन C डैश, और V डैश बराबर Q की वैल्यू थी क्या हमारे पास, कुछ नहीं कुछ नहीं लगा, नहीं था, वैसे लिख तो फिर हो गया। हमारे सामने यही हो जाएगा। V डैश बराबर Q का मान बताओ जल्दी से, सूत्र क्या होता है, Q का C इंटू V अपॉन में कौन है, C डैश है, और C डैश की जगह कौन आया है हमारे पास, C डैश, ऐसे लिख दो आप, इसको लिख दो, देखो चाहे ये लिख दो चाहे लिख दो, एक ही बात है। C डैश की जगह कितना, उसी लिख सकते हैं आप। अब देखेंगे एक C से एक C कट के कितना बचा, V बटे 2, तो V डैश बराबर V की वैल्यू कितनी थी 400 बटे में कौन है, तो V डैश बराबर कितना आएगा 200 वोल्ट। साथ में क्या निकालना है, संचित ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। आप बताओ संचित ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, डेल्टा U बराबर कितना 1/2 CV² माइनस 1/2 CV², साथ में यहाँ भी डैश और यहाँ भी डैश, क्योंकि पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली निकाल देंगे तो परिवर्तन नहीं निकल जाएगा, दोनों का अंतर ही तो परिवर्तन कहलाता है। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा 4 जूल। घर कर लेना कैलकुलेशन जाके आप आराम से, चैप्टर खत्म हो गया, कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, नई यूनिट स्टार्ट होगी, कल से जो आना चाहे वो आ जाए, है ना, नया बच्चा है ना, नई यूनिट स्टार्ट होगी जिसका नाम है चालन विद्युत की, चालन विद्युत की, है ना। चलो कोई नहीं, बाकी कल करेंगे।